बहुत सालों पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में बबलू नाम का एक भालू रहता था। बबलू अकेले ही जंगल में घूमता रहता क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था। मैं अपने जीवन से बहुत निराश हूँ। मेरा कोई मित्र नहीं है। दूसरे जानवर तो मिलकर जंगल में घूमते हैं और अपने दोस्तों के साथ भोजन की खोज में जाते हैं, और मैं कितना अभागा हूँ कि बिल्कुल अकेला हूँ। वह ये सोचकर बहुत ही निराश होता और अपने आप से कहता, बबलू, अब पूरा दिन क्या यही सब सोचता रहेगा? चल अब उठ और भोजन की तलाश में निकल। इतना कहकर बबलू भालू भोजन ढूंढने निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक नदी दिखाई देती है। इस नदी में देखता हूँ, शायद कोई मछली ही मिल जाए। इस नदी में तो बहुत ही कम मछलियाँ हैं। चलो इन्हें पकड़ने की कोशिश करता हूँ। बबलू नदी के किनारे मछलियां पकड़ने लगता है। तभी बबलू ने देखा कि एक हिरन नदी के पास पानी पीने आ रहा है। जैसे ही हिरन नदी के पास पहुंचा, बबलू ने सोचा, कितना सुंदर हिरन है, क्यों ना इसे मैं अपना दोस्त बना लूं। बबलू भालू ने धीरे से कहा, हिरन भाई, क्यों ना हम दोस्त बने। भालू की बात सुनकर पहले तो हिरन डर गया, लेकिन भालू के मीठे स्वभाव को देखकर हिरन मान गया। ठीक है मित्र, मुझे तुम्हारी दोस्ती मंजूर है। आज से हम दोनों हमेशा के लिए पक्के और सच्चे मित्र रहेंगे। दूसरी ओर कालू कौवा, जो पेड़ पर बैठा ये सब देख रहा था, उसने सोचा, ये दोनों तो बड़े नेकदिल जानवर लगते हैं। मुझे भी इनके साथ दोस्ती करनी चाहिए। उसी समय कौवा उठकर नीचे आया और बोला, दोस्तों, मुझे भी अपने साथ रख लो। मैं छोटा जरूर हूँ, लेकिन हमेशा काम आऊंगा। कौवे की बात सुनकर बबलू भालू बोला, ठीक है कौवे भाई, आज से हम तीनों मित्र हैं और हम सब हमेशा साथ रहेंगे। ऐसे ही समय बीत रहा था। तीनों की दोस्ती अच्छी चल रही थी। तीनों एक साथ घूमते और मौज मस्ती करते। लेकिन जंगल में मुसीबतें कभी दूर नहीं रहती। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वह बहुत चालाक था और उसने जंगल में जाल बिछा दिया। अगर मैं किसी तरह इन तीनों में से किसी एक को पकड़ लूं, तो मेरा काम बन जाएगा और मैं उसे शहर में बेचकर अच्छे पैसे कमा लूंगा। हिरन हमेशा सुबह जल्दी घास खाने को निकलता। उस दिन भी वह ताजा घास खाने जंगल के खुले मैदान में गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि वहां शिकारी ने जाल बिछाया है। जैसे ही वह घास खाने झुका, उसके पैर जाल में फंस गए। हिरन जोर जोर से चिल्लाने लगा, भालू भाई, कौवे भाई, मदद करो, मेरी मदद करो भालू भाई। कौवा उस समय आसमान में उड़ रहा था। उसने जैसे ही हिरन की आवाज सुनी, वह जल्दी से भालू को बुलाने गया। भालू भाई, जल्दी चलो, हमारा दोस्त जाल में फंस गया है। जल्दी चलो, इससे पहले कि शिकारी वहां आ जाए और उसे पकड़ कर ले जाए। हमें उसे बचाना होगा। चलो चलो कालू, जल्दी चलो, हमें अपने मित्र को बचाना होगा। भालू और कौवा दौड़कर हिरन के पास पहुंचे। भालू ने कहा, तुम डरो मत मेरे भाई, हम तुम्हें बचा लेंगे। भालू भाई, हमें जल्दी काम करना होगा, शिकारी कभी भी आ सकता है।
कौवे भाई, मैं अपने नुकीले पंजों से जाल काटने की कोशिश करता हूँ। भालू ने अपने पंजों से जाल काटने की कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। वह आसानी से टूट नहीं रहा था। कौवे भाई, ये जाल तो बहुत मजबूत है, इसे काटने में थोड़ा समय लगेगा। हमें शिकारी को यहाँ आने से किसी भी तरह रोकना होगा। भालू भाई, मैं जाकर शिकारी को गुमराह करता हूँ। तुम पूरा जोर लगाकर जाल को तोड़ने की कोशिश करो। कौवा उड़कर शिकारी के पास गया और जोर जोर से काव काव करने लगा। शिकारी का ध्यान भटकाने के लिए उसने जमीन पर गिरने का नाटक किया। जैसे ही कालू जमीन पर गिरा, ये कौवा तो मुझे बड़ा इनाम दिला सकता है। इस कौवे को तो जल्दी ही पकड़ना होगा। शिकारी कौवे को पकड़ने के लिए कौवे के पीछे भागा। उधर भालू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और जाल को तोड़ दिया। हिरन तेजी से वहां से भाग निकला। जब शिकारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका जाल खाली है। उसे समझ आ गया कि जानवरों की एकता ने उसकी योजना को नाकाम कर दिया है और वह वहां से गुस्से में चला गया। हिरन, भालू और कौवा फिर से मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दोस्ती में एकता और सहयोग सबसे बड़ी ताकत है।